सो वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज हम बात करने वाले हैं रेनो ट्राइबर के ड्रॉबैक्स, ठीक है, इसके प्रॉब्लम्स के बारे में। पहले प्रॉब्लम्स में इसकी एक चीज़ काउंट की जाती थी जो कि है बिल्ड क्वालिटी। सो फ्रेंड्स, अब जब 4 स्टार मिल चुके हैं रेनो ट्राइबर को तो सब लोग अब इसके गुणगान कर रहे हैं। जो पहले इसको गंदा बोलते थे, इसकी बिल्ड क्वालिटी को गंदा कहते थे, वही लोग आज इसकी बिल्ड क्वालिटी को बहुत अच्छा कह रहे हैं और इसको इसके कॉन्स में ऐड कर रहे हैं। जबकि मतलब इसके प्रोज में ऐड कर रहे हैं, पहले इसके कॉन्स में ऐड करते थे बिल्ड क्वालिटी को, बट अब उसको प्रोज में ऐड कर रहे हैं। तो आज इसकी प्रॉब्लम की बात करता हूँ। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि इस गाड़ी की जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत ही अच्छी है या वो बहुत ही गंदी है। देखिए, रेनो ने एक ऐसी चीज़ की है जो कोई कंपनी नहीं करती है, मेजरली ज़्यादा कंपनियां नहीं करती हैं। वो क्या है, और वो ये है कि जहाँ जहाँ बिल्ड क्वालिटी की ज़रूरत है गाड़ी में, वहाँ वहाँ उन्होंने दी है, और जहाँ जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ वहाँ नहीं दी गई। जैसे कि इसके डोर्स काफ़ी हैवी है और डोर्स का जो मेटल शीट है वो भी काफ़ी हैवी है, तो डोर्स में ज़रूरत होती है, डोर्स में दी है। अब मैं बताता हूँ फ्रेंड्स, जो ड्राइवर का ये पार्ट है, ये वाला, यहाँ पे मेटल स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू जितना डोर में स्ट्रॉन्ग है उतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नहीं है। और ऐसे ही हम बात करते हैं बम्पर्स की। बम्पर्स तो आप जानते हैं मेजरली सब गाड़ियों में प्लास्टिक के होते हैं, इसमें भी प्लास्टिक के ही हैं। लेकिन जो लास्ट टाइम है यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी है डोर्स इसकी, इसके बम्पर्स की, वो एज़ कम्पेयर टू अच्छी है, एज़ कम्पेयर टू अदर अदर कार्स अच्छी है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू इसके डोर्स उतनी अच्छी नहीं है। फिर गाइस, मैं आपको बताता हूँ, किया सेल्टॉस ने 3 स्टार्स स्कोर किए थे, वो भी जस्ट बाय मार्जिन। मतलब किया सेल्टॉस इज अ टू स्टार रेटेड कार, नॉट ए 3 स्टार रेटेड कार। थ्री मतलब अगर हम 3 स्टार रेटेड कार जो सेल्टॉस है उसको हम 2 स्टार भी कहते तो वो गलत नहीं है, क्योंकि उसने सिर्फ 0.03 से पॉइंट्स से 3 स्टार स्कोर करे हैं। गाइज, इसका जो बोनेट है, ट्राइबर का जो बोनेट है, वो किया सेल्टॉस के बोनेट से भी हैवी है। तो कंपनी ये चीज़ जानती थी कि जब क्रैश टेस्ट होगा तो बोनेट जितना ज़्यादा उसकी मेटल शीट हैवी होगी, जितनी ज़्यादा बोनेट की मेटल शीट हैवी होगी, उतना ज़्यादा इम्पैक्ट कैबिन के अंदर में कम जाएगा। और इसका बोनेट किया सेल्टॉस के बोनेट से भी हैवी है, या आप रीचेक कर सकते हैं। और गाइज देखिए, बिल्ड क्वालिटी इसके प्रो में भी आती है और कॉन में भी आती है। कॉन में तब आती है जब आप इसकी बिल्ड क्वालिटी को इसी से कंपेयर करेंगे, एज़ कम्पेयर टू बेलिनो, एज़ कम्पेयर टू मारुति सुजुकी स्विफ्ट, एज़ कम्पेयर टू हिंडाई आई टेन नियोस। उससे इसकी बिल्ड क्वालिटी 30-40% अच्छी है। और अब इसके एक मेजर प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं जो आपको कोई भी चैनल नहीं बताता, वो है इसका डिजिटल मीटर। गाइज, जो इसका ये डिजिटल मीटर है, ये इसका एक प्रो भी है, लेकिन मुझे तो कौन लगता है, स्पेशली द फ्यूल मीटर। गाइस देखिए, इसका जो फ्यूल मीटर है ये कोई भी एक्यूरेट रीडिंग नहीं बताता है। ये गाड़ी देखिए 19,000 चल चुकी है, 19,900, और ये गाइस हिली एरियाज में चलती है सारी की सारी, और फिर भी आप माइलेज देख सकते हैं 22.6। तो फ्यूल मीटर में ये प्रॉब्लम है कि आप टैंकी को, मतलब जो इसका फ्यूल टैंक है, अगर आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं उसको ऑटो कट तक रखते हैं तो अच्छा है, लेकिन जब आपको टैंक फुल करना है, उसकी ब्रिम तक फुल करना है, तो गाइज एक्चुअली रेनो की इंजीनियरिंग कुछ अलग है, जो बाकी कंपनीज है उनकी इंजीनियरिंग कुछ अलग है। सो रेनो ने क्या किया है, जो इसका टैंक है, फ्यूल टैंक, जो फ्यूल लिड है, जो फ्यूल पाइप है, वो टैंक के नीचे से होकर के जाती है। एज़ कम्पेयर टू द अदर कंपनीज, उनका जो फ्यूल का पाइप है वो इसके ऊपर, जो वो है वो फ्यूल टैंक के ऊपर से कनेक्टेड होता है। सो गाइज, मैंने ये चीज़ बहुत बार नोटिस की है कि ट्राइबर में जो फ्यूल आप ऑटो कट के बाद भी डालो तो वो फ्यूल एटलीस्ट 7 to 8 लीटर्स तो आता ही आता है, कभी कभी तो 10 लीटर भी आ जाता है ऑटो कट के बाद। लेकिन फिर भी जो फ्यूल मीटर है वो करेक्ट रीडिंग नहीं बताता है, और वो मिसमैच कर देता है इन्फॉर्मेशन। लाइक 2 बार खाली दिखाएगा और टैंक जो होगा वो ब्रिम तक फुल होगा, लेकिन फिर भी जो फ्यूल मीटर है वो फर्स्ट 2 बार खाली दिखाएगा। फिर गाड़ी को रेस्ट दे, फिर वो कभी भी फुल हो जाएगा। जैसे कि आप किसी रोड ट्रिप पे जा रहे हैं, आपने गाड़ी बंद करके साइड पे चाय वगैरह पीने चले गए और आधे घंटे का ब्रेक ले लिया, जैसे आप वापस आओगे तो फिर वो पूरा दोबारा से फुल दिखा देगा। अगर कभी कभी आपने अगर जब भी ऐसा हो तो बैटरी का जो कनेक्शन है, पॉजिटिव टर्मिनल, उसको निकाल दीजिए, 15 मिनट के लिए रख दीजिए और फिर वापस लगा दीजिए, तो वापस से वो रीसेट हो जाएगी एमआईडी, और वो करेक्ट रीडिंग दिखाना शुरू कर देगा। लेकिन गाइस, ये भी तो प्रॉब्लम है, आप कब तक ये चीज़ करते रहोगे कि हाँ आपने एक टर्मिनल निकाल दिया फिर वापस डाल दिया, कब तक ये करते रहोगे। सो ये इसका एक बहुत बड़ा मतलब जो है नेगेटिव है। और गाइज, नेगेटिव तो इस गाड़ी का बाकी कुछ भी नहीं है। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इंजन अंडर पावर है, इंजन बिल्कुल भी अंडर पावर नहीं है। मैंने इस गाड़ी से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस ली है। गाइज, आप इस इंजन को अंडर पावर तब बोलिए कि आपने 7 बंदे बिठाए हैं, आप इसको ओवर करके चला रहे हैं, ठीक है, ओवर करके चला रही है, लेकिन फिर आपको 10 की माइलेज दे रही है, 11 की माइलेज दे रही है, आप फिर इसको बोलिए कि ये इसका नेगेटिव है। लेकिन मैंने इस गाड़ी में
ऑल 3 रोज़ का एसी ऑन, और 7 या 8 बंदे बिठा करके भी 14 की माइलेज निकाली है। तो और वो भी इन पहाड़ों के इलाकों में। तो मैं कैसे मान लूँ कि मतलब हाँ ये अंडर पावर है? एज गाइज 1000 सीसी के इंजन के हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल भी अंडर पावर नहीं है। बाकी 1000 सीसी की सारी गाड़ियाँ उठा लीजिए, सेलेरियो उठा लीजिए, वैगनर उठा लीजिए, ऑल्टो K10 उठा लीजिए, उनकी कहाँ 54 bhp, 58 bhp, मैक्सिमम 62 bhp जो क्विड निकालता है, उससे भी ज़्यादा 72 bhp की पावर निकालती है। तो गाइज इसमें फ़ायदा तो है, 68 bhp निकालती है क्विड। सो इसका फ़ायदा तो है ही है गाइज। और जो सेकंड नेगेटिव है गाड़ी का, वो मैं आपको अंदर जाके बताता हूँ। देखिए ये RXT मॉडल है, सेकंड टॉप मॉडल। सो उसके हिसाब से इसमें एक बहुत बड़ा नेगेटिव लगता है मेरे को, और वो ये है कि इसमें कोई भी चार्जिंग पोर्ट नहीं है। चार्जिंग पोर्ट है, एक आगे USB दी गई है इसमें, देखिए एक USB दी गई है यहाँ पे। ये सिर्फ आगे सिर्फ एक ही है और वो USB है। अगर आपको आगे अपना फ़ोन चार्ज करना है तो आपको फ़ोन USB के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको साथ साथ में पेन ड्राइव लगा के सॉन्ग्स भी सुनने हैं तो गाइज यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। आपको या तो पेन ड्राइव लगानी पड़ेगी या अपना फ़ोन चार्ज पे लगाना पड़ेगा। और एक पॉइंट इसमें पीछे दिया गया है, यहाँ पे मैंने एम्बिएंट लाइटिंग लगाई है। लेकिन अब देखिए गाइज, इस गाड़ी में क्या प्रॉब्लम आती है। मुझे इस गाड़ी में डैश कैम इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मैं डैश कैम इंस्टॉल करूँगा तो मैं वहाँ आगे पॉइंट पे USB के साथ कनेक्ट करूँगा। लेकिन फिर अगर मैंने USB के साथ कनेक्ट किया और मुझे पेन ड्राइव लगानी पड़ गई तो मुझे डैश कैम की वायर खोलनी पड़ेगी। और डैश कैम की वायर अगर मैं पीछे कनेक्ट करता हूँ यहाँ पे, तो गैस मुझे एम्बिएंट लाइटिंग की खोलनी पड़ेगी। और इस गाड़ी में कोई भी चार्जिंग पोर्ट नहीं दिया। इसके टॉप मॉडल में एक चार्जिंग पोर्ट यहाँ पीछे दिया जाता है यहाँ पे, लेकिन वो इस मॉडल में नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम इसके टॉप मॉडल की बात करें तो सिर्फ गाड़ी में 3 चार्जिंग पोर्ट नहीं, वो काम नहीं करते। सो ये भी इसका एक नेगेटिव है। और बाकी गाइज इसका कोई भी नेगेटिव मुझे नहीं लगता। इस गाड़ी में अब तक कोई रैटलिंग नॉइज़ नहीं है। हाँ, रैटलिंग नॉइज़ इसके फ्रंट के वहाँ से पार्ट से आ रही है, लेकिन इसका डैशबोर्ड एक बार खुल चुका है, सो उसके कारण नहीं आ रही है। वो मैं कंपनी में चेक कराऊंगा। और बाकी मुझे इस गाड़ी में कोई भी नेगेटिव नहीं लगता है गाइज। सो वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है, और जितने पैसे आप इस गाड़ी के लिए दे रहे हो उस हिसाब से दिस इज़ अ वर्थ बाइंग कार। सो गो फॉर इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। सब्सक्राइब टू द चैनल, like the video and share the video. Thank you guys.